भारत के साथ खराब रिश्तों का असर बांग्लादेश पर पड़ने लगा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खाद्य आपूर्ति संकट और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में असमर्थ दिख रही है। इस बीच पड़ोसी मुल्क में पिछले 3 सप्ताह के दौरान चावल की लगभग हर किस्मों की कीमतों में उछाल देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के करवान, मीरपुर और काजीपुर सहित अन्य बाजारों में 3 सप्ताह पहले की तुलना में बढ़िया चावल की कीमत में 6 से 8 रुपए, नॉर्मल क्वालिटी के चावल की कीमत 5 से 6 रुपए और मोटे चावल की कीमत में 2 से 3 रुपया प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। बांग्लादेश से बदल रहे रिश्तों के बीच भारत ने दिसंबर 2024 में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की मदद भी की थी। बांग्लादेश में बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए वहां की अंतरिम सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया था। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में 17 दिसंबर तक फूड स्टॉक 11.48 लाख टन था, जिसमें से करीब 7.42 लाख टन चावल था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी ढाका के करवान बाजार के एक ट्रेड ने बताया कि वो 40 साल से चावल का बिजनेस कर रहे हैं और इस तरह की महंगाई उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है। यहाँ पर महंगाई से लोगों का बुरा हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट और भारत से आयात के बावजूद चावल की कीमतों में इस तरह की बढ़ोतरी कोई नॉर्मल नहीं है। उन्होंने इसके लिए बड़ी कंपनियों और मिल मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जो धान की खरीद और स्टोरेज की होड़ में लगे हुए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन सब के बीच ऐसे लोगों के बीच में सवाल उठने लगे हैं और वो कयास लगा रहे हैं कि शायद बांग्लादेश सरकार अपनी प्लानिंग में फेल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की मजूमदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी ने बताया कि चावल आयात की अनुमति मिलने के बाद कंपनी ने 20,000 टन मोटे चावल का आयात किया, लेकिन इसकी मांग कम रही और इसी वजह से पिछले हफ्ते भारत से बढ़िया चावल का आयात शुरू कर दिया गया। नवंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड यानी एनबीआर ने चावल के आयात पर आयात शुल्क और रेगुलेटरी टैक्स को हटा दिया था। साथ ही एडवांस इनकम टैक्स को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया था। इसके बाद अंतरिम सरकार ने 277 प्राइवेट संस्थानों को 14.81 लाख टन चावल आयात करने की अनुमति दे दी ताकि स्टॉक बढ़ाकर घरेलू कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन बांग्लादेश में महंगाई की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार की प्लानिंग और बांग्लादेश सरकार फेल हो चुकी है। इसके अलावा एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि बांग्लादेश में जब से यूनुस की सरकार आई है तभी से वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। वहाँ हिंदू मंदिरों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ बुरी तरह की बर्बरता की जा रही है। बहरहाल इन सब का अंत कब होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की हालत बिल्कुल पाकिस्तान जैसी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।